आज का टॉपिक है बहुलक, ठीक है। ठीक है, तो बहुलक होता क्या है? जो सबसे अधिक बार आए उसे बहुलक बोलते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है 2, 5, 7, 3, 8, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें बहुलक क्या है? दो। सबसे अधिक बार 2 आया है। और यहाँ पर 3 और कर दूंगा तो 2 और 3 हो जाएगा, समझ में आया? क्योंकि देखो 1, 2 और 3, 3 भी 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, 2 भी 3 बार आ गया, क्लियर है इतना? तो बहुलक हो गया, ये एक नंबर का सवाल हो गया है, ठीक है। अब आते हैं बहुलक सबसे अधिक बार जो आए। अब आ जाते हैं उसी टेबल पर, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला बता देता हूँ सबसे पहले ना। बहुलक होता है जो बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, क्लियर है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबको याद होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये चीजें होती क्या है? L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, 2F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, ये देखेंगे अपन, है ना। तो समझना इसको। देखो आपको वर्ग अंतराल दिया होगा कभी, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है आपको वर्ग अंतराल दिया होगा, जैसे कि ठीक है, और यहाँ पर कोई संख्या लिखी होगी वर्ग अंतराल, जैसे कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, संख्या लिखी 2, 3, 5, 2, 1, ठीक है। तो याद रखना, ये अगर इस टाइप की टेबल है आपके पास तो इसमें लिखेंगे सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक 5 है, तो ये क्या होगा, F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर है इतना? अब ऊपर नीचे भी F होगा। अब कौन सा F होगा, देखो 1 से पहले 0 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा, क्लियर? जहां पर F बोला है अपन ने, जो सबसे अधिक बार है ना, ये है, ये वर्ग अंतराल लेंगे अपन। इसका जो पहला निम्न सीमा होगी वो L होगी, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो H होगा, क्लियर है? दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको जो टेबल दी होती है उसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार क्या आए हैं, सबसे अधिक बार भैया आया था, उसको F1 मान लो, उससे पहले वाले को F0 मानो, उसके बाद वाले को F2 मानो। जिसको F1 माना है उसकी निम्न सीमा को L मानेंगे, बीच के गैप को H मानेंगे। सब मिल गया तुमको, देखो फॉर्मूले में जोड़ डालोगे। गलती कहां करते हैं बच्चे, ध्यान देना, L प्लस लगा है बीच में, बच्चे यहां गलती कर देते हैं, ये लगा देते हैं, देखो ऐसा कर देते हैं, तो जो L को L के बट्टे में भी कर देते हैं, पूरा गड़बड़ हो जाता है, पूरा गलत हो जाता है, समझ में आया? L के बट्टे में नहीं है ये, L अलग है, F1 माइनस F0 के बट्टे में है, पूरा L के बट्टे में नहीं है, क्लियर है? L के बट्टे में मत करना इसको। तो क्या समझ में आया अपने को, जो L है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। L क्या है, जो ये बहुलक वर्ग हो गया, मतलब ये सबसे अधिक बार 5 आए ना, तो बहुलक वर्ग हो गया, इसकी निम्न सीमा हो गई है। और जो H हो गया वर्ग अंतराल की माप, है ना। तो वर्ग अंतराल के बीच में कितना गैप है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब कि बारंबारता है, और बहुलक वर्ग जो है उसकी बारंबारता होगी। F0 क्या हो गई, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है उससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता हो गई। और F2 क्या हो गया, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। क्वेश्चन बात है, देखो प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाते हैं। आयु देखिए आपको, आयु 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, और रोगियों की संख्या
रोगियों की संख्या। देखो इसका मतलब क्या होता है, रोगियों की संख्या जैसे 6 दे रखी है, ठीक है, तो 5 से 15 वर्ष की आयु के बीच में 6 रोगी हैं, ये पता चल रहा है, ठीक है। 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ठीक है। क्वेश्चन में है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। तो उसमें दोनों चीज निकालनी है आपको, एक तो बहुलक निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, माध्य, ठीक है। चलते हैं अपन पहले बहुलक ही निकाल लो, ठीक है। तो बहुलक के लिए हम सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे अधिक कहाँ है, सबसे अधिक ये दिख रहा है आपको, सब देखिए थोड़ा, सबसे अधिक ये दिख रहा है, 23 से बड़ी संख्या कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, F1 है। इससे पहले F0 हो गया, ये हो गया F2, क्लियर है, ये हो गया L, ये जो है L हो गया, इन दोनों के बीच का गैप क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। तो बहुलक बराबर लिख लेता हूँ यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। लो L देखो 35 हो गया, F1 23 माइनस F0 21 अपॉन 2F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H, H मतलब अंतर देखो 35 और 45 के बीच में 10 का अंतर है, 45 माइनस 35 करेंगे तो 10 आएगा, इन्हें सबको समझ में आएगा, तो बाकी करो 35 ऐसे रहेगा प्लस 2 हो गया, 23 में से 21 घटाएंगे 2 आएगा, है ना, 23 दूनी 56, नहीं 46 होगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस 4 और 1 5 और 2 और 1 3 इंटू 10, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो 35 ऐसे रहेगा प्लस 2 ऐसे रहेगा बटे 46 में से 35 हटाओगे 11 आएगा और गुणा 10, हम क्या लिखेंगे 20 बटे 10 11 बोल सकते हो आप, बोल सकते हो नहीं बोल सकते, 35 ऐसे रहेगा प्लस 20 बटे 11 हो जाएगा, इसको हम भागेंगे तो क्या आएगा 35 प्लस देखो 11 कम 11 हो जाएगा, 10 लगेगा 90 हो जाएगा, 11 88 हो जाएगा, 2 बचेगा, 11 कम 11 हो जाएगा, फिर एक वो बचेगा 9 बचेगा, फिर 11 88 हो जाएगा, इस तरह कुछ आएगा, ठीक है। तो बहुलक क्या आ जाएगा आपका लगभग लगभग 35 और 36.8 हो गया, ये आ गया बहुलक आपका, ठीक है। बहुलक समझ में आया सबको। अब आते हैं माध्य में, देखो माध्य के लिए x निकालना पड़ेगा आपको, तो इन दोनों को जोड़ के बट्टे 2 करेंगे, 15 में 5 जोड़ा 20 आया, 20 का आधा 10, तो चूंकि 10 का गैप आ रहा है तो इसका मतलब 10 क्या करोगे बढ़ा दोगे ऐसे, लास्ट को चेक कर लो, देखो यार 60 आ गया, देखो इसका, तो देखो ये 65 है, 65 का 5 यहाँ डाल दो या 60 बचेगा, यहाँ भी 60 हो जाएगा, 60 प्लस 60 बटे 2 60 ही आएगा, ठीक है। अब क्या निकालोगे fx, ठीक है, 10 का 60, 11 दूनी 22, पीछे 0 है ना, 0 का 0, 3 कम 3 3 दूनी 6, ठीक है, 0 का 0, 4 12 की 2 से ले 4 दूनी 8 और 9, 4 12 की 2 से ले 4 दूनी 8 और 9, ठीक है, 0 का 0 14 5 70, 0 का 0 6 30, सिग्मा fx, तो लास्ट में 0 है 0 कर दो, 0 0 2 3 2 5 5 2 7, 13 की 3 है 1 4 11 20 26 28 2830 आ गया, ठीक है। दोबारा जोड़ा देखो 0 0 0 0 0 आ गया, 2 3 2 5 7, 13 की 3 हासिल 1 4 11 20 26 27 28, बिल्कुल सही है, 2830 आ गया, ठीक है। 2830 क्या आ गया आपका सिग्मा एफएक्स आ गया, ठीक है। तो आप यहां पर करते हैं अपन,
तो एक काम करते हैं, बहुलक यहाँ लिख लेते हैं ना। बहुलक कितना आया 36.8 अब माध्य निकाल दो। माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है 2820। सिग्मा एफ कितना है जुड़ा नहीं है अभी, जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12 1 13 1 14 14 6 20 की 0 हासिल 2 2 1 3 2 5 6 7 और 1 8 80 है मतलब होगी समझ। 5 4 9 12 13 14 14 6 20 की 0 हासिल 2 1 3 4 5 6 7 और 1 8 80 लोग रोगी हैं टोटल है ना। तो 80 बट्टा में 80 आ जाएगा। सिग्मा एफ क्योंकि 80 है, ठीक है। 0 से काट दो 0, 8 से काट दो उसमें 8 10 24 8 10 24, ठीक है। अब 4 बजा 43 हो गया, 8 बजे 40 10 नंबर लगाया 30 हो गया, 8 10 24 6 बटा 60 हो गया, 8 बजे 40 9 बटा 6 8 6 48 8 7 कितना हो गया 8 10 24 4 बजा 43 हो गया, 8 बजे 40 हो गया, 3 हो गया 30 हो गया, 8 10 24 हो गया, 6 बचा 58 56 तो 35.37 आ गया लगभग, ठीक है। तो ये हो गया माध्य, ठीक है। 35.37 हो गया माध्य। बहुलक कितना आया था 36.818। इसमें एक लाइन और बोलिए आपसे, बहुलक और माध्य निकालो, बोला आपने निकाल दिया। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तुलना कर बोल रहा है तो बहुलक ज्यादा आ रहा है अपना, माध्य कम आ रहा है पहली चीज, ठीक है। अब क्या बोल सकते हो इससे आप, इसका मतलब ये हो गया कि बहुलक क्या बताता है, बहुलक ये बताता है कि अधिकतम ना, इसमें से अधिकतम रोगी ना 36.818 वाले होंगे, क्या होंगे आयु वाले, ठीक है। अधिकतम जो रोगी होंगे वो कितने उम्र के होंगे 36.818 लगभग 36.81 मान लो इस उम्र के रोगी होंगे। और माध्य क्या बता रहा है कि जो भी रोगी है इन सबका जो औसत होगा वो कितना होगा 35.8। माध्य क्या बताता है लगभग औसत बताता है, बहुलक क्या बताता है अधिकतम कितने हैं। क्लियर है, अंतर समझ में आया दोनों में, कोई डाउट है किसी बोलो। अधिकतम रोगी 36.8 हुए और अधिकतम रोगी 36.8 मतलब है बता रहे हैं, है ना। बहुलक का मतलब ये होता है, ठीक है। और औसत जो है वो 35.5, ठीक है। अब जो ध्यान देना, एक बार और समझा रहा हूँ। आपको आयु दे रखी थी, बहुलक दे रखा था, नहीं वो रोगियों की संख्या दे रखी थी, है ना। आपने सबसे पहले निकाला बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि अधिकतम कहाँ है, ठीक है। अधिकतम ये है तो इसको F1 मानते हैं, इसके ऊपर वाला F0 या F0 और नीचे वाला F2, ठीक है। जो जिसको F1 मानते हैं उसी के सामने वाले को L लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू रखी हमने, L की जगह 35, F1 की जगह 23, F0 की जगह 21, F2 की जगह 14, H की जगह में बीच का गैप 10, ठीक है। जो घटाव किया आप आंसर आ गया। याद रखना जो घटाव में 35 प्लस ये सिर्फ बट्टे में हुआ, ठीक है। ये पूरा बट्टे नहीं होगा, याद रखना, ये पूरा बट्टा गलत हो जाता है। फिर हमने क्या निकाला, क्योंकि हमको माध्य चाहिए होता है, माध्य के लिए क्या निकालते हैं पहले x निकालते हैं, x निकालते हैं वर्ग अंतराल को जोड़ के बट्टे 2 औसत। फिर fx निकाला, दोनों को गुणा करके सिग्मा निकाला क्योंकि योग कर दिया सबका, क्लियर है। फिर हमने सिग्मा fx को सिग्मा f किया, जोड़ा बट्टे गुणा भाग किया, 35.37 आ गया। तो पूछ रखा है तुलना कीजिए दोनों की, तो आप क्या बोल सकते हो अधिकतम जो रोगी है वो 36.8 वर्ष आयु के हैं और जो उनका सारे रोगियों का औसत है वो 35.3।